हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज के इस विशेष वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 तिवरों को नव दुर्गा की अद्भुत कथा सुनाएंगे। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माँ के हर रूप की महिमा और कथा एक ही वीडियो में। तो आइए हमारे साथ मिलकर माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की महिमा का गुणगान करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शैलपुत्री देवी की कथा, उत्पत्ति की कहानी। आदिशक्ति माँ दुर्गा की भक्ति के महाअनुष्ठान नवरात्रि का प्रथम दिन पूर्ण रूप से देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। नौ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों में देवी शैलपुत्री की उपासना प्रथम दुर्गा के रूप में की जाती है। समस्त लोकों में माता शैलपुत्री ही जगत जननी आदिशक्ति माँ पार्वती के नाम से जानी जाती हैं। अपने भक्तों के बीच माता रानी गौरी एवं उमा के नाम से भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। माँ शैलपुत्री का अद्भुत स्वरूप। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री का स्वरूप चंद्र के समान बताया गया है। माँ के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट में अर्धचंद्र उनकी शोभा बढ़ाता है। देवी जी वृष अर्थात बैल की सवारी करती हैं। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। साथ ही चमेली का पुष्प भी माँ को अति प्रिय है। आइए माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा शुरू करने से पहले एक साथ मिलकर माँ के इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस प्रकार माँ के स्वरूप के बारे में तो आपने जान लिया। आइए अब माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की मर्मरी कथा का पाठ करते हैं। कथा शिव महापुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने इस यज्ञ में अपने दामाद अर्थात शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब यह समाचार माता सती ने सुना कि उनके पिता एवं अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो माता सती का मन भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए व्याकुल हो उठा। इसके बाद माता सती ने यज्ञ में चलने के लिए शिव जी से आग्रह किया। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं एवं ऋषियों को निमंत्रित किया गया है, किंतु हमें यज्ञ भाग हेतु बुलावा नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में बिना निमंत्रण के हमारा वहां जाना उचित नहीं है। किंतु शंकर जी के इन विचारों से माता सती सहमत नहीं हुई और पिता के यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए उस आयोजन में पहुंच गईं। लेकिन पिता प्रजापति दक्ष के उनके उस आयोजन में आने की उपेक्षा की तथा शिव जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का यह अपमान देखकर माता सती का मन पश्चाताप क्रोध से भर उठा और वह इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसी क्षण योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इसके बाद अपने अगले जन्म में माता सती ने ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता सती के समान ही माँ शैलपुत्री महादेव शिव की अर्धांगिनी बनी। आइए अब 9 दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री का महत्व एवं उनकी साधना से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में भी जान लेते हैं। माँ ने अपने शैलपुत्री स्वरूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए यह मान्यता है कि माँ की कृपा से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाग्य का प्रदाता ग्रह चंद्रमा भी देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है।
चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदिशक्ति के इस रूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मन शैल अर्थात चट्टान के समान स्थिर और एकाग्र हो जाता है। इससे विचारों में मजबूती आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती हैं, जिनकी आराधना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तप और ज्ञान, जबकि चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। इस रूप में माँ तप और संयम साधना की प्रतीक है। उनका स्वरूप बहुत ही शांत और तेजस्वी माना गया है। उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है, जो साधना और तप का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब हम इस वीडियो में आगे सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। उन्हें तप, संयम और ज्ञान की देवी माना जाता है। धार्मिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब वह पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी तब नारद मुनि ने उनके पास आए और बताया कि यदि वो भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती हैं तो इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। माँ ने नारद मुनि की बात स्वीकार की और दृढ़ निश्चय करके कठिन तप में लग गई। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र और फल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने अन्न जल तक का त्याग कर दिया और वर्षों तक घोर उपवास किया। उनकी इस कठोर साधना से देवता, असुर और तीनों लोग प्रभावित हो उठे। कठिन तप के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने उनकी साधना को अद्वितीय और अतुलनीय बताया। सभी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, यह केवल आप ही के द्वारा संभव था। उन्होंने माता को आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और घर लौट जाएं, क्योंकि शीघ्र ही आपके पिता आपको लेने आने वाले हैं। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और कहा कि उनकी इस कठिन तपस्या का फल ये होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पति बनेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही शांत और दिव्य बताया गया है। उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है, जो उनकी साधना और संयम का प्रतीक है। माँ की ये कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धैर्य, आत्मसंयम और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता और साधक अपने जीवन में सफल अवसर प्राप्त करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा की कथा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप से संबंधित है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के उपासकों को देवी चंद्रघंटा की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। उनकी आराधना व पाठ कथा से भक्तों को सहन शक्ति, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कथा। बहुत समय पहले असुर राज महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत होना निश्चित है। तब महिषासुर ने चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से ही हो, क्योंकि मैं स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तुत कह दिया। ये वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया
और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता महिषासुर की शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुँचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देव अत्यंत क्रोध हो उठे। उस समय उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो तेजोमय अग्नि के समान थी। उसी ऊर्जा से एक देवी का प्रकट हुआ जिनका स्वरूप अलौकिक और दिव्य था। 10 भुजाओं से सुशोभित उस देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की आकृति दमक रही थी। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर अरुण होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वह भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ ने महिषासुर का भी वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। माँ चंद्रघंटा की कथा यह संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे प्रयास करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो साधक भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती है और उन्हें जीवन में सफलता तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब नवरात्रि के चौथे दिन की कथा, कुष्मांडा देवी की कथा। देवी कुष्मांडा का स्वरूप, देवी कुष्मांडा नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए यह सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती है। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती है और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है और उनका यह स्वरूप सूर्य के समान आभा और तेज से परिपूर्ण है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, अमृत कलश, गदा और सिद्धि और निधि प्रदान करने वाली जपमाला धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदिशक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप को मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड की सृजनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वह सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती हैं और सौर मंडल का संचालन करती हैं।
यह थी माँ आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। देवी कुष्मांडा को पूजने के लिए नवरात्रि का चौथा दिन बहुत उत्तम है। इस दिन माता की पूजा से भक्तों को मिलने वाला लाभ। वेदों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इसीलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। इसीलिए उनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता को कुष्मांडा नाम का एक सफ़ेद फल अर्पित किया जाता है। इनकी उपासना से साधकों को सिद्धियों और निधियों में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उनके समस्त शोक दूर होते हैं और वे आयु और यश से फलीभूत होते हैं। अब नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माँ स्कंद माता की पावन कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन शक्ति की देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद शब्द भगवान कार्तिकेय मुरुगन के लिए प्रयोग होता है और माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। उनका यह स्वरूप वात्सल्य, करुणा और ममता का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनके 2 हाथों में कमल का फूल है, जबकि एक हाथ से उन्होंने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। उनका चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। वह एक कमल के आसन पर विराजमान है और उनका वाहन सिंह है। यह स्वरूप उनकी सौम्यता और शक्ति का अद्भुत संगम है। कमल का फूल उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि सिंह उनकी शक्ति और निर्भरता को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। इस वरदान के कारण तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था और देवता भी उसके अत्याचार से त्रास्त थे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी ताकि वे भगवान शिव की तपस्या भंग कर सके और देवी पार्वती से उनका विवाह हो सके। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिव जी ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर का वध किया, क्योंकि माँ स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया था। उनकी देखभाल की और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। इसीलिए उन्हें वात्सल्य और ममता की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह अपने भक्तों को भी उसी तरह प्रेम और स्नेह प्रदान करती हैं, जैसे वह अपने पुत्र स्कंद को करती हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की कथा। नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के 6ठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन बड़े धूमधाम से की जाती है।
देवी की महिमा को लेकर दो कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की महिमा की रोमहर्षक कथा देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिमय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत्य नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कत्य था। आगे जाकर ऋषि कत्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्थी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी को अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब
कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। अब नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि देवी की कथा। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं। उनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा के ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अनंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रहता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पाद से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया।
इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसकी खून की बूंद धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का समर्थ उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है जिसके जप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम देवी कालरात्राय नमः अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का ये कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माँ शुंभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़क लोहे का अस्त्र अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गंधर्व पर सवार हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेगी। अब नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी कथा। माँ महागौरी की कथा नवरात्रि के 8वें दिन से जुड़ी है और यह माँ दुर्गा के सबसे शांत सौम्य और करुणामयी रूपों में से एक मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया तो उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक कठिन व्रत और साधना करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया और उनकी त्वचा का रंग भी काला पड़ गया। उनकी ये तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि मुनि भी उनके धैर्य और संकल्प की प्रशंसा करते थे। कथा में उल्लेख मिलता है कि उनकी इस तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके तप से थके शरीर और वर्ण को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान के बाद उनका रूप पूर्णतः दिव्य तेजस्मयी और गोरा हो गया। तभी से वह महागौरी नाम से जानी जाने लगी। महागौरी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उज्ज्वल आभा से युक्त 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है और वह बैल पर सवार रहती हैं।
उनका रूप शांति, पवित्रता और दया का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आती हैं या जीवन में स्थिरता की कमी होती है, उन्हें माँ महागौरी की उपासना से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि उनकी कृपा से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। अब नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब देवता, दैत्य और ऋषि मुनि सभी तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते थे। दैत्यों की शक्ति बढ़ने लगी और तीनों लोकों में अत्याचार होने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और समाधान की याचना की। तभी देवताओं के तेज से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम पड़ा माँ सिद्धिदात्री। वह सभी प्रकार की सिद्धियों प्रदान करने वाली थी और उनके आशीर्वाद से देवताओं को शक्ति मिली जिससे वह दैत्यों का संहार कर सके। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने शिव को 8 सिद्धियां प्रदान की थी। इन सिद्धियों को पाकर भगवान शिव त्रिलोक में सर्वशक्तिमान हो गए। माँ की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनेश्वर कहलाए। यह रूप इस सत्य का प्रतीक माना कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। दोनों के संयोग से ही सृष्टि का संचालन संभव है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शुभ माना जाता है। वह कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में कमल पुष्प है। वह गौरवाणी है और उन्हें लाल व बैंगनी वस्त्र प्रिय है। माँ का तेज समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है और उनके दर्शन मात्र से भक्तों के संकट दूर होते हैं और उनका कल्याण होता है। मान्यता है कि भक्त यदि सच्चे मन और श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करे तो जीवन में उन्हें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। साधक चाहे सांसारिक सुख की चाह रखते हो या आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। हमारी कामना है कि आपकी उपासना से माँ प्रसन्न हो और आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। शुभ नवरात्रि। दोस्तों, अगर ये नवरात्रि की 9 कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय माता दी।